प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दौरा भारत और सेशेल्स के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर दान मामले में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं ने आस्था से दान किया था और अगर वह पैसा चोरी हुआ है तो वह बेहद शर्मनाक और दुखद है। प्रियंका ने कहा कि दान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है जिसने इसे एकत्र किया, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों और यात्रियों को शोषण से बचाना है। शाह ने बताया कि भारत टैक्सी से जुड़े 7 लाख ड्राइवर, इसके मालिक और शेयर धारक तथा वह सेवा गुजरात के सभी प्रमुख शहरों में शुरू हो गई। गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का प्रशिक्षण शिविर दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के अनुसार सरकार की नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। यवतमाल की रैली में शिवसेना युवटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हिंदुओं की भावनाओं से खेलकर उन्हें धोखा दिया है। ठाकरे ने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े की युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस शक्ति और आईएनएस कावरती थाईलैंड के सताहिप पहुंचे। यहां रॉयल थाई नेवी के साथ संयुक्त अभ्यास, पेशेवर आदान प्रदान और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार के शांति कुंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दधीची अंगदान संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में द्वीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। एमएसएमई दिवस 2026 कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एमएसएमई देश के युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के सपनों का आधार है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 1978 में एक छोटे गारमेंट यूनिट से अपना कारोबार शुरू किया था और इसी क्षेत्र ने उन्हें देश का बड़ा नेट फैब्रिक निर्यातक बनाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उज्जैन में प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिंहस्थ 2028 को दुनिया का सबसे भव्य आयोजन बनाने का संकल्प लिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट फेरबदल की अटकलों पर कहा कि वह ऐसी चर्चाओं पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि देश में प्रदूषण कम करने के लिए सौर और जल विद्युत परियोजनाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार क्षमता बढ़ाई जाएगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही है और भारत तिवारी की मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।